दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में प्राइमरी स्कूल के खोले जाने की संभावना। कोरोना को लेकर ICMR के ताजा सर्वे में देश के 67.6% लोगों में कोरोना एंटीबॉडी बनने का दावा किया गया है। यानी कि 67.6% आबादी में कोरोना प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। साथ ही रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि बच्चों में संक्रमण का अपेक्षाकृत खतरा कम है। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि झारखंड में बच्चों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। झारखंड के मैट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए राहत की खबर, जुलाई के अंत तक जारी किया जाएगा रिजल्ट। झारखंड में जैक द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तीनों फैकल्टी का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। टॉपरों की लिस्ट के बजाय इस बार केवल ये जानकारी दी जाएगी कि परीक्षा में कितने परीक्षार्थी शामिल हुए और कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कितने विद्यार्थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड श्रेणी आए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह के अनुसार जुलाई महीने के अंत तक झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। झारखंड में अगले 3 दिनों तक इन इलाकों पर होगी भारी बारिश। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों के लिए झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बोकारो, रामगढ़, खूंटी, हजारीबाग, रांची, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ जगहों पर हल्के व मध्यम दर्जे के बारिश, मेघ गर्जन व वज्रपात होने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग के द्वारा इन जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन रांची समेत सभी येलो अलर्ट वाले जिलों के लिए थोड़े कठिन होंगे। दोस्तों, बोकारो जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर 2 सगे भाई बहनों की डोभा में डूबने से हुई है मौत। जी हाँ, मामला बोकारो के पेटरवार अंतर्गत चांदो गांव का है। 2 सगे भाई बहन की मौत ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया है। खबरों के अनुसार भाई बहन की मौत डोभा में डूबने से हुई है। जानकारी के अनुसार घटना 3 बजे घटित हुआ है। जब देर शाम तक बच्चे घर नहीं लौटे तो खोजबीन के क्रम में घर के पीछे बने डोभा में उनके शव मिले। इसके साथ ही पूरे गांव में मातम पसर गया। झारखंड में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कल्याण विभाग ने मांगा आवेदन। झारखंड में ST, SC और OBC जाति के पोस्ट मैट्रिक में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दिए जाने को लेकर कल्याण विभाग ने एप्लीकेशन मांगे हैं। एप्लीकेशन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। वहीं 20 अक्टूबर तक सारे आवेदनों के सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। आदिवासी कल्याण आयुक्त ने इसको लेकर आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। छात्रवृत्ति लेने के लिए विभाग ने मापदंड भी तय कर दिए हैं। ST, SC के विद्यार्थियों के माता पिता की सभी स्रोतों वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो। वहीं पिछड़ी जाति के माता पिता अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.5 लाख से अधिक नहीं होने चाहिए। झारखंड में कोरोना के पिछले 24 घंटे में मिले 33 नए पॉजिटिव मरीज, 320 बचे सक्रिय मामले। झारखंड के विभिन्न इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान 33 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें सबसे अधिक बोकारो से 8 मरीज शामिल हैं। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 49 रही। अब पूरे झारखंड में 320 सक्रिय मामले बचे हैं। झारखंड की राजधानी रांची के जगन्नाथपुर चौक पर SSP सुरेंद्र झा ने किया फीता काटकर पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन। झारखंड की राजधानी रांची के जगन्नाथपुर चौक पर पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन SSP सुरेंद्र झा के द्वारा फीता काटकर किया गया। लोगों के लिए यह सहायक केंद्र बेहद जरूरी था। इस अवसर पर कई लोग मौजूद रहे, जिसमें सिटी SP, ASP सहित अनेक पदाधिकारी और पुलिस कर्मी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। झारखंड में कोरोना के संभावित तीसरी लहर को लेकर झारखंड बंगाल सीमा पर बढ़ी चौकसी। झारखंड में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए एक बार फिर झारखंड के बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। झारखंड में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की कोरोना जांच की जा रही है। इसी क्रम में क्षेत्र के झारखंड बंगाल सीमा मुरी स्वर्णरेखा नदी के समीप भी प्रशासन
बंगाल से आने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच करने के बाद ही सीमा में प्रवेश करने की अनुमति दे रही है। चिकित्सा प्रभारी खुद सड़क पर खड़े होकर लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की अपील कर रहे हैं। झारखंड पश्चिम बंगाल चेक नाका पर आवाजाही में कमी देखी जा रही है। चेक पोस्ट पर बंगाल या अन्य राज्यों से आने वाले सभी लोगों की वाहन, ई पास आदि की जांच करने के बाद कोरोना नेगेटिव पाए जाने पर ही झारखंड में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। झारखंड में सुरक्षा बलों के निशाने पर हार्डकोर नक्सली। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा। मंगलवार को डीजीपी नीरज सिन्हा के साथ सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह ने मुलाकात की और पुलिस मुख्यालय में हुई दोनों अधिकारियों की मुलाकात के बाद संभावना जताई जा रही है कि झारखंड में नक्सल अभियान को और गति दिया जाएगा। झारखंड पुलिस को हाल के दिनों में नक्सलियों के खिलाफ एक के बाद एक कई बड़ी सफलता मिली है। बीते दिनों सुरक्षा बलों ने भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली बुद्धेश्वर उरांव, पीएलएफआई के इनामी नक्सली शनिचर सोरेन को मुठभेड़ में मार गिराया। बिहार झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 82 पदों पर निकली वैकेंसी। बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची में 82 पदों पर वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई हैं। जो लोग यहाँ नौकरी करना चाहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ 82 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के इन पदों पर आवेदन करने के लिए बीएससी, बीटेक, बीई डिप्लोमा, आईटीआई, एमबीए, पीजीडीएम, पीजी डिप्लोमा, एमएसडब्ल्यू निर्धारित किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन भर सकते हैं। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि झारखंड को मिलने वाले टीके में से प्राइवेट हॉस्पिटलों का कोटा पूर्व में तय 25% से घटाकर 5% कर दिए जाएं और 95% टीके राज्य सरकार को दिए जाएं, क्योंकि प्राइवेट क्षेत्र के अस्पतालों में न तो टीकाकरण को लेकर उत्साह है और न ही राज्य की अधिकतर जनता पैसा देकर टीका लगवाने की स्थिति में है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण सिंह की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि राज्य की जनता गरीब है और आदिवासी तथा पिछड़े समाज से है। ऐसे में 95% टीके राज्य सरकार को उपलब्ध कराने से राज्य में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ेगी। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षक फिर से आंदोलन की राह पर। 25 जुलाई को बनेगी रणनीति। स्थायीकरण और वेतन मान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों ने एक बार फिर से आंदोलन करने का फैसला किया है। साथ ही झारखंड की हेमंत सरकार को अपने वादे जल्द पूरे करने का आग्रह करते हुए इस बार जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। इस संबंध में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की राज्य इकाई ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने पर राज्य के पारा शिक्षक इस बार जोरदार आंदोलन करेंगे और इसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। आपको बता दें कि आंदोलन को लेकर पारा शिक्षकों ने 25 जुलाई को प्रखंड कमेटी तथा 1 अगस्त को जिला कमेटी की बैठक के बाद राज्य स्तरीय बैठक कर आगे के आंदोलन की रणनीति की घोषणा की जाएगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, कहा लड़ाई भाजपा से होनी चाहिए, राज्य के युवाओं से नहीं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रोजगार को लेकर पत्र लिखा है। रघुवर दास ने हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा के नागरिक शास्त्र और इतिहास विषय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं होने पर पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री से कहा है कि स्थानीय युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनकी नियुक्ति करे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है। मोदी सरकार जल्द लोगों पर होने जा रही है मेहरबान, अगस्त में खाते में आएंगे इतने हजार रुपए। कोरोना वायरस संक्रमण काल की दूसरी लहर में सभी जगत के लोगों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसे पूरा करने को सरकार ने रियायत देना शुरू कर दी है। अगर आप लघु सीमांत किसान हैं तो जल्द पीएम किसान सम्मान निधि में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े लोगों को अब जल्द 9वीं किस्त भेजने जा रही है। कुछ मीडिया खबरों के अनुसार 2,000 रुपए की 9वीं किस्त अगस्त महीने में खाते में आएगी। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार
हर साल 2000 की 3 किस्तों में किसानों को सालाना 6000 रुपए देती है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी पात्र किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सालाना 6000 रुपए 3 किस्तों में भेजती है, जिसका फायदा करीब लघु और सीमांत को मिलता है। अगले महीने से एटीएम से पैसे निकालने पर चुकाना होगा ज्यादा शुल्क। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरचेंज शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे अब वित्तीय लेन देन के लिए पहले के मुकाबले अधिक शुल्क चुकाना होगा। नया नियम 1 अगस्त 2021 से लागू हो जाएगा। इसके तहत वित्तीय लेन देन के लिए इंटरचेंज शुल्क 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया गया है, जबकि गैर वित्तीय लेन देन के लिए 5 से 6 रुपए तक की वृद्धि की गई है। आरबीआई के अनुसार ग्राहक हर महीने अपने बैंक के एटीएम से फ्री में 5 लेन देन के लिए योग्य हैं, जिसमें वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन शामिल है। वे अन्य बैंक के एटीएम से भी फ्री लेन देन के लिए पात्र हैं, जिसमें महानगरों में 3 लेन देन और गैर महानगरों में 5 लेन देन शामिल हैं। सरकार की नई एडवाइजरी, वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद ही करें ट्रैवल। दोस्तों, करीब 67.6% भारतीयों ने SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है। इसका मतलब है कि आधे से अधिक भारतीय कोरोना से लड़ने में सक्षम हो चुके हैं। सरकार के चौथे सीरो सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि बिना फुल वैक्सीनेशन के यात्रा से बचने की जरूरत है। झारखंड की राजधानी रांची में हुई गजब की शादी। पति ने शादी के 17 दिन बाद कर दिया पत्नी को प्रेमी के हवाले। झारखंड से शादी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको लेकर हर कोई हैरान है। शादी के 17 दिन बाद पति को छोड़कर एक दुल्हन भागकर अपने प्रेमी के पास पहुंच गई। प्रेमी भी अपनी शादीशुदा प्रेमिका को अपने पास रखने के लिए तैयार हो गया। खबर है कि हरमू रोड न्यू आनंद नगर रांची के रहने वाली युवती की शादी रातू थाना क्षेत्र के चिपरा गांव में 3 जुलाई को हुई थी, लेकिन दुल्हन पति के घर से भागकर प्रेमी के पास चली गई। लड़का पक्ष किसी तरह दुल्हन को मनाकर 19 जुलाई को अपने घर ले आए, लेकिन लड़की ससुराल में रहने को तैयार नहीं थी। इसके बाद दोनों पक्ष के परिजनों ने फैसला लिया कि अब लड़की को उसके प्रेमी के हवाले कर दी जाए।